हेलो बेटा, आप सभी का स्वागत है कन्वर्जन सीरीज के पार्ट 2 में। सबसे पहले आप लोग ये देखो, कल अपन ने 7th क्वेश्चन किया था। हेलो एल्किन हेलो एरीन का 7th क्वेश्चन कन्वर्जन है। दूसरा 11th क्वेश्चन कन्वर्जन है। इसमें 10 कन्वर्जन बेटा अपन को गिवन है। इन 10 के 10 कन्वर्जनों को अपन समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होंगी, कैसे कन्वर्जन करेंगे। इसका सबसे पहला कन्वर्जन बेटा, मैंने ये क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं। जैसे ये इथेनॉल है, इथेनॉल से हमें पहला बनाना है ब्यूट वन आयन। देखो बेटा, ये 2 कार्बन है, हमें 2 कार्बन और बढ़ाना है। तो इसका देखो सिंपल मेथड में आप लोगों को सिखाता हूँ कि अपन क्या करेंगे। सबसे पहले नंबर देखो, इथेनॉल ये होता है, अपन ने लिख लिया। इथेनॉल को अपन इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड में बदलेंगे। मैं इसको इथाइल क्लोराइड में बदल रहा हूँ। मैं SOCl2 का यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आप लोगों को मैंने बताया था पढ़ाते टाइम कि थायोनिल क्लोराइड एक बेस्ट प्रिफर्ड होता है कोई भी एल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए अल्कोहल से। उसका रीजन ये है कि इसके दोनों बाय प्रोडक्ट गैस होते हैं। तो यहाँ से देखो, अपन ने रिएक्शन करवाई, ये बना इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन देखो, मैं यहाँ पर किससे करवाने वाला हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये है क्या, वो समझो पहले थोड़ा सा। देखो, जैसे क्या होता है, तुम लोग थोड़ा 11th याद करो कि जो एल्काइन है, एल्काइन में जो इथाइन का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। कारण क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, 50% होने के कारण यहाँ से ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये बॉन्ड पोलर हो जाता है और ये आसानी से निकल सकता है अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH से कराऊं। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, -HOH हो जाएगा और अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, आगे की कहानी मैंने तुम्हें सिखा रखी है कि ये मेटल है, सुंदर कन्या को लेके भाग जाएगा और अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है, देखो बेटा वो क्या बनने वाला है, CH3CH2। यहां से देखो क्या आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया ब्यूट वन आयन। पहला कन्वर्जन आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और थोड़ा सा अपन को क्या है, क्विक देखना है। इसके पीछे के रीजन ये है कि 10 कन्वर्जन है, टाइम लगेगा वीडियो में। देखो दूसरे नंबर पर अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है इथेन। इथेन कैसे बनता है, CH3CH3। ठीक है, इसके अब देखो मुझे क्या करना है, इससे ब्रोमो इथीन बनाना है। मतलब एक तो मुझे डबल बॉन्ड चाहिए और उस पे मुझे Br चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर मैं क्या करता हूं, इसकी रिएक्शन जो है, पहले मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं एल्कीन बनाऊं और इसके बाद में इसका डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दूं। ठीक है, एल्कीन बना के इनमें दोनों पे Br जोड़ दूं पहले। ब्रोमो मतलब डाई ब्रोमो एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इसको पहले। जैसे देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किससे, Br2 सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक H एक Br निकलेगा। यहाँ से भी अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा के करना चाह रहा हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने Br का अटैक करवाया, -H Br हुआ, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होती है, CH3CH2, ये बना आपका बेटा Br। इस पे हम डालेंगे एल्कोहलिक KOH। नारे याद करो बेटा, मैंने क्या सिखाया था, बीटा एलिमिनेशन कौन करवाता है, समझ आ गई कहानी आपको, दारू खुट्टा KOH बीटा एलिमिनेशन करवाएगा। बीटा एलिमिनेशन करवाएगा तो ये बनेगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे हम डायरेक्ट Br ऐड करेंगे, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दे रहा हूँ, ये बनेगा CH2Br CH2Br। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इसका डबल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है। तो देखो एक बार अगर मुझे यहाँ पर HBr निकालना होता तो मैं एल्कोहलिक QH का यूज करता, लेकिन जब मुझे डबल करना है तो मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन इसको देना पड़ेगी बेटा। ठीक है, और नहीं एक बार अपन को, हाँ सीखे, एक ही बार निकालना है क्योंकि ब्रोमो इथीन बनाना है आपको। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट एल्कोहलिक QH लिखते हैं। इस पे एल्कोहलिक KH लिखोगे तो फिर यहाँ से क्या होगा, एक H और एक Br।
KOH और यहाँ से सॉरी KBr निकल जाएगा और HOH बाहर हो जाएगा। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2Br डबल बॉन्ड, CHBr डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। ये हमें बनाना था, वन ब्रोमो इथीन। मुझे लगा था कि यहाँ पर इथाइन बनाना है, तो यहाँ पे अपन को एक ही बार बस इसका क्या करना है, बीटा मतलब ये डिहाइड्रो हेलोजेनेशन करवाना है। तो एक H और एक Br निकल जाएगा। मैंने यहाँ से H निकाला है, यहाँ से Br निकाला है और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट है अपना प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपेन, देखो समझो, ये है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है प्रोपीन। देखो वन नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, मुझे पता है मैं NO2 अगर मैं यहाँ पहली वाली पोजीशन पर अगर हेलोजन जोड़ दूं तो मैं उसको आराम से हटा सकता हूँ। कहानी क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पे HBr का अटैक करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। और परऑक्साइड के प्रेजेंस में आप जानते हो क्या होता है, एंटी मार्कोव एडिशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, अपन ने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी इसकी। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे आ गया बेटा अपना Br। ठीक है, अब बस सिंपल रिएक्शन है, मैं इसका रिएक्शन कोई भी मेटल नाइट्रेट से कर दूंगा। यहाँ पे AgNO2 से रिएक्शन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना बहुत इजीली रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा, अपना वन नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराया तो अपने पास क्या बना, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर आ गया आपका NO2, वन नाइट्रोप्रोपेन। नेक्स्ट है टॉलिन से बेंजाइल एल्कोहल। देखो बेटा ये अपनी टॉलिन है, बेंजीन पर CH3, इसको अपन कहते हैं टॉलिन। देखो मुझे बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। आप जानते हो बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, कि अपन बेंजीन पर CH2 लगाओ उसको अपन पढ़ते हैं बेंजाइल। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर देखो बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, तो पहले मैं चाहूंगा कि भाई यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाए, और हेलोजन से मैं बहुत आसानी से रिएक्शन करवा सकता हूँ। तो मैंने तुम्हें एक नारा सिखाया था कि दिन में रिएक्शन चेन से, रात में रिएक्शन रिंग से। ठीक है, हमें चेन से रिएक्शन करवाना है, तो अपन यहाँ लेंगे Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में माइनस HCl होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। पहले हम बना लेंगे बेंजाइल क्लोराइड, ये होती है हमारी CH2Cl। और बस हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ लेना है एक्वस NaOH या एक्वस KOH। ये ध्यान रखना है, एक्वस लोगे यहाँ से मेटल सुंदर कन्या को लेके भगेगा, माइनस हो जाएगा आपका NaCl, और अपना जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दैट इज CH2, यहाँ पर आ गया आपका OH। ठीक है, ये पहले 4 कन्वर्जन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी वीडियो मूव होगी। प्रोपीन से हमारा अगला कन्वर्जन है, हमें क्या करना है, प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, प्रोपीन से प्रोपाइन। ठीक है, तो फिफ्थ वाला कन्वर्जन देखते हैं अपन किस तरीके से होगा। फिफ्थ वाला कन्वर्जन इजी है बेटा। देखो फिफ्थ वाला कन्वर्जन कैसे होगा, प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले मैं इसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH Br CH2 Br। देखो बेटा, अब मुझे इसका डबल डिहाइड्रो हेलोजेनेशन करवाना है, तो मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा कैटलिस्ट, देखो यहाँ जब भी, अभी मैं थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था कि अपन को क्या करना है, जब भी डबल डिहाइड्रो हेलोजेनेशन एक साथ करवाना है तो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना पड़ती है। देखो तुम्हें क्या करना है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, इसको तुम याद कर लेना बेटा। जैसे एक तो NaNO2 और साथ में अमोनिया का सॉल्यूशन लेना है, लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन होती है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा NH3। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ से एक H एक Br, एक H एक Br दोनों निकल जाएंगे। अपने पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया अपना प्रोपाइन। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, देखो ये इथेनॉल है अपना CH3 CH2OH,
पहले इसका रिएक्शन SOCl2 से करवाओ थायोनिल क्लोराइड से, बाकी मैंने अभी तुमको बताया ही था, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। CH3, यहाँ पे आ गया आपका CH2 और यहाँ पे आ गया Cl। हमें देखो इथाइल फ्लोराइड बनाना है, तो मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा AgF। अब ध्यान दे सुनना। When alkyl chloride or bromide reacts with metallic fluoride, then alkyl fluoride is formed। स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के लिए नेम रिएक्शन। तो यहाँ से माइनस तो हो गया आपका AgCl और अपने पास प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH3 CH2 और यहाँ पे बन गया फ्लोरीन जुड़ गया, तो इथाइल फ्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, बहुत अच्छा कन्वर्जन है। ब्रोमोमीथेन मतलब मीथेन में हमने क्या जोड़ दिया, Br। इससे हमें प्रोपेनॉन बनाना है। देखो बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था, एल्काइल हैलाइड में कभी भी कार्बन बढ़ाने की बात आए चिंता नहीं करना है, डायरेक्ट अपने लिए मदद करता है अपना गिन्नू भाई। तो मैं पहले गिन्नू बनाऊंगा। गिन्नू भाई को सब लोग जानते ही हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3MgBr। ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बताया था गिन्नू की 3 गर्लफ्रेंड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या बताया था, एसिटाल्डिहाइड, एक और बताई थी, वो आपको याद रखना है। मैं सिर्फ यहाँ जरूरत की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले नंबर में गिन्नू का रिएक्शन कराऊंगा। देखो अगर मुझे प्राइमरी एल्कोहल चाहिए तो मैं रिएक्शन कराता फॉर्मेल्डिहाइड से, और अगर मुझे प्राइमरी एल्कोहल नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा एल्कोहल चाहिए, तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा दूसरे एल्डिहाइड से। क्योंकि मुझे 2 कार्बन बढ़ाना है, तो बेटा मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड से। फिर मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म सिखाई थी बेटा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव होता है, ये आकर यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला जो पार्ट है पूरा ये MgBr वाला, ये यहाँ जाकर अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट पर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो क्या बनेगा, CH3 H पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा OMgBr। फिर बेटा अपन क्या करेंगे, इस पर इसकी वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ से हो जाता है OHMgBr माइनस हो जाता है हमारा, ठीक है, ये पूरा। और अपने पास बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल CH3, यहाँ पर OHHCH3। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई जब भी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोन। और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है। पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए अपन को देखो बेटा क्या करना है, एक सेकेंड रुकना है बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर लाइट बढ़ा लूँ। हाँ, पार्शियल ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा, या तो PCC के प्रेजेंस में होगा, या कॉपर प्लस 573 केल्विन, और एक और मैंने आपको बताया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। प्राइमरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है कीटोन। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगला और अपना नेक्स्ट कन्वर्जन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बेटा, तो अपने लिए क्या पूछ रहे हैं वो, ब्यूट 1 इन से हमें ब्यूट 2 इन, बहुत सिंपल कन्वर्जन। देखो सबसे पहले CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH, ये मैंने ब्यूट 1 इन बना लिया। अब मैं यहाँ से क्या बनाने वाला हूँ, ब्यूट 2 इन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके इधर लगाना है। तो सबसे पहले नंबर मैं इस पर क्या करने वाला हूँ, अटैक करवाने वाला हूँ नॉर्मल HBr का। मार्कोव निकोव एडिशन होती है, आप जानते हो, Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, नॉर्मल एडिशन होता है। हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3CH2CHBr CH3। अब मैं इसका बीटा एलिमिनेशन करवाऊंगा, इस पे डालूंगा एल्कोहल, KOH सेट जेप रूल लगेगा, हाइड्रोजन विल एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से H निकालूंगा तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड
CH और यहाँ पर CH3। ये जो डबल बॉन्ड है अपन क्लास 11th में एक इफेक्ट पढ़ के आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन अपन से ये कहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अपन तीन कारणों से पढ़ते हैं, उनमें से एक कारण होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन की स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन। हमेशा केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बेटा स्टेबल बनाना है, तो यहाँ पर देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, पेज चेंज हुआ है क्योंकि। फिर बेटा नेक्स्ट आ जाता है 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये हो गया तुम्हारा 1 क्लोरोब्यूटेन। नॉर्मल ऑक्टेन कार्बन जस्ट डबल हो रहे हैं, कौन सी रिएक्शन में कार्बन डबल होते हैं भाई, वुड्स रिएक्शन। क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी बेटा, यहाँ मैं 2 लगा दूंगा इक्वेशन को बैलेंस वर्क करने के लिए, यहाँ पर आ जाएगा ड्राई ईथर, तो हायर एल्केन्स फॉर्म होती हैं, मतलब ये दोनों आर ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, सीधी चेन जो होती है दैट इज नोन एज नॉर्मल ऑक्टेन। कहानी क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल ऑक्टेन। देखो वुड्स रिएक्शन क्या है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन्स आर फॉर्म, दोनों आर ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है बेंजीन से हमें बाइफिनाइल बनाना है। देखो ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन का मैं क्लोरीनेशन ही करवाऊंगा, बस यहां पर करवाऊंगा एनहाइड्रस AlCl3 और डार्क। तो मैं क्या ट्रिक सिखाई थी कि अगर हेलोजन को, हेलोजन मतलब सुंदर कन्या, इसको अगर अपन को रिंग में जोड़ना है तो रिएक्शन रात में करवाओगे, और चेन में जोड़ना है तो दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बनेगी क्लोरोबेंजीन, ये बनी अपनी क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अपन करवा देंगे सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो देखो बेंजीन होती है C6H6, अगर उसमें से एक H निकाल दिया जाए तो C6H5 जो होता है उसको अपन बोलते हैं फिनाइल, जो एल्काइल रेडिकल बनता है दैट इज नोन एज फिनाइल। दोनों के दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे बेटा बाईफिनाइल। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है तुम्हारी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या है कि व्हेन एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन बाईफिनाइल इज फॉर्म्ड। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे, अगर फिर भी कोई क्वेरी रहे तो आप क्लास में पूछ लेना। ये आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 किया, इसके 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे भी इसमें बहुत सारे कन्वर्जन अभी बेटा बाकी हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वीडियो और भी बड़ी होगी अपनी, क्योंकि अपन 19th क्वेश्चन करेंगे और उसमें टोटल 20 कन्वर्जन है। ठीक है, तो वो और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली वीडियो। फिर अपन मिलते हैं वापस से कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।